हेलो गाइस, आई एम राज प्रजापति एंड वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं एसएमसी के टॉपिक को एक चार्ट को लेके आया हूं, जिसमें हम उस चार्ट को एनालाइज करेंगे कि कहां से हमको ट्रेड लेना है और कहां से हमको ट्रेड नहीं लेना है। इस चार्ट में हम 2 से 3 चीज़ों को देखेंगे, जिसमें पहला है लिक्विडिटी, दूसरा है एफवीजी, तीसरा है ऑर्डर ब्लॉक। और जब हमको कंफर्मेशन सब तरीके से मिल जाएगा तब हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से प्राइस ऊपर गया है और ऊपर जाने के बाद यहाँ पर एग्रेसिव बाइंग हुई है। यानी पर यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर क्या है कि कैंडल ने क्या किया है, एग्रेसिव बाइंग की है। अब यहाँ पर एग्रेसिव बाइंग तो हुई है, साथ साथ यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ है। अब यहाँ पर एग्रेसिव बाइंग भी हुई है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो ये जोन जो हमारा है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग डिमांड कहलाएगा। ये हमारा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग डिमांड है। यानी कि दोबारा जब प्राइस इस जगह पर आएगी तो हम ट्रेड यहाँ पर एज अ स्कैल्पिंग भी ले सकते हैं। तो ये चीज़ें तो हमारा कंफर्म हो गया। और जैसा कि आप देख भी रहे हैं कि प्राइस जब दोबारा इस जोन पर आई है तो यहाँ पर प्राइस ने क्या किया है, लिक्विडिटी लेकर ये प्राइस ऊपर चली गई है। अब ये लिक्विडिटी क्या होती है? लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि जहाँ पर सब लोगों के एसएल होते हैं। अगर हम या आप यहाँ पर बाई करेंगे तो बाई करने के बाद एसएल हम क्या करेंगे, इस स्विंग पे लगाएंगे। यानी इस जगह पर हम यहाँ पर अपना सेल यानी कि स्टॉप लॉस लगाएंगे। और प्राइस ने क्या किया है, दोबारा आया है, इसको स्वीप किया है। यानी ये हमारा क्या हुआ, एक लिक्विडिटी स्वीप एरिया है। अब ये लिक्विडिटी स्वीप एरिया है। जब भी कोई भी कैंडल लिक्विडिटी को ग्रैब करती है या कोई भी कैंडल लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद अप साइड की मूवमेंट देती है तो वो हमारा एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन कहलाता है। तो यहाँ पर हम देख भी रहे हैं कि प्राइस यहाँ से ही रिएक्ट किया है और अप साइड की मूवमेंट दिया है इस जगह तक के। यानी कि ये हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक है, इस जगह तक के प्राइस ने मूवमेंट भी दिया है। जब दोबारा हमारा प्राइस उस जोन पर आया, यानी जहां पर लिक्विडिटी एरिया क्रिएट हुआ था, उसके बाद हम यहां पर से भी एक ट्रेड को ले सकते हैं, जिस पर ये हमारा एक एफवीजी का एरिया है, जिसको फेयर वैल्यू गैप भी बोलते हैं। दूसरा, यहां पर एक इस कैंडल ने क्या किया है, अपनी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया है। तो ये भी हमारा एक ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। जब हमारा प्राइस क्या है कि नीचे आएगा, यानी कि एफवीजी को टच करेगा और ऑर्डर ब्लॉक को लेगा, देन हम यहाँ से एंट्री करेंगे और अपना जो लेटेस्ट हमारा स्विंग हाई है उस तक हम टारगेट रखेंगे। या फिर हम यहाँ तक भी अगर स्कैल्पिंग करना है तो हम यहाँ तक भी रख सकते हैं। अब इस जोन पे हम ही टारगेट क्यों लेंगे, हम यहाँ पर एंट्री क्यों करेंगे? एंट्री करने पर यह है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एग्रेसिव बाइंग हुई है, यहाँ पर भी एग्रेसिव बाइंग हुई है। लेकिन जब प्राइस अपने जोन पे, यानी कि जो लिक्विडिटी कैंडल थी, ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ था, वहाँ पर प्राइस एक रिट्रेसमेंट जोन में आया है। यानी कि लोअर हाई लोअर बनाता हुआ चला जा रहा है। तो प्राइस को यहाँ से यहाँ तक के जाने में इतनी शार्प मूवमेंट आया, लेकिन प्राइस को यहाँ से यहाँ तक के आने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। यानी सेलर का इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर। इस वजह से हम यहाँ पर अपने ट्रेड को पंच करेंगे। और जैसा कि आप यहाँ पर देख भी रहे हैं कि प्राइस ने हमारे जोन को रिएक्ट किया और उसके बाद हम यहाँ से अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो ये चार्ट है जिसमें बाई साइड लिक्विडिटी के बारे में बताया गया है। अब यहाँ पर क्या है, लिक्विडिटी है, इस जगह पर लिक्विडिटी है, यहाँ पर भी लिक्विडिटी है और यहाँ पर भी लिक्विडिटी है। प्राइस ने लिक्विडिटी एरिया को मार्क किया और अपसाइड की रैली दी। ये तो चार्ट में एक्सप्लेनेशन है। अगर हम अपने रियल चार्ट पे आते हैं, ये हमारा टारगेट हिट हो गया। एक हमने ट्रेड यहाँ पे लिया था और टारगेट अभी का ही ट्रेड हमने लिया था। और देखिए 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये हमारा चार्ट बना भी हुआ है और बहुत शार्पली अपसाइड का मूवमेंट आया और मूवमेंट आने के बाद हमारा टारगेट इथेरियम में हिट भी हो गया।
अब इस चार्ट के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, सबसे मेन तो ये है कि हमने ये ट्रेड यहाँ पे लिया तो क्या कारण था। हम लोग यही करते हैं कि हम लोग कारण नहीं देखते हैं, बस ऐसे चार्ट पे अपने ट्रेड को ले लेते हैं। तो हम इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर अप्लाई करते हैं, यहाँ से 5 मिनट का टाइम फ्रेम लेते हैं, तो प्राइस ने क्या किया है, मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ पर प्राइस ने यहाँ से मूवमेंट दिखाई है, इस जगह से मूवमेंट दिखाई है अप साइड की, यानी कि अप साइड की रैली में कोई भी शार्प करेक्शन नहीं आया है। यानी यहाँ से जो बड़े प्लेयर हैं यहाँ पर बैठे हुए, यहाँ से उन्होंने बाइंग की है। उसके बाद प्राइस क्या कर रहा है, करेक्शन मोड में डाउन डाउन अप अप आया, और उसके बाद यहाँ से इस जगह की लिक्विडिटी को लिया। अगर हम यहाँ पर इसको मार्क करें तो इस जोन पे प्राइस ने क्या किया है, ये जोन हमने बना लिया, और बनाने के बाद यहाँ से प्राइस ने इसकी लिक्विडिटी को सबको हंट किया। यानी कि ये हमारा एसएल हंटिंग कैंडल है, ये हमारा क्या है, एक एसएल हंटिंग कैंडल है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। अब यहाँ पर जब हमको कंफर्म हो गया कि एसएल हंटिंग हो गई है, देन हम इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर गए, और जैसे ही हमारे जोन पर इस जगह पर प्राइस ने अप साइड की रैली दी, हम यहाँ से एक टारगेट के लिए अपना ट्रेड लिए इस जगह तक के, और एसएल हमारा छोटा सा पॉइंट यहाँ पर आ गया। तो इस पॉइंट ने हमको, इस ट्रेड ने हमको 3.92 का रिवॉर्ड दिया। 7.57 का हमारा रिस्क था और 29.68 का हमारा टारगेट था, जो टारगेट ने मार्केट ने क्या किया, हमको अचीव भी किया है। तो ये तो हमारा एक नॉर्मल सा ट्रेड था जिसको 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखेंगे। काफ़ी अच्छी हमको रैली यहाँ पर मिली भी है, और ये हमारे डिमांड जोन सप्लाई जोन मार्क किए हैं, जिसमें ये कंफर्मेशन देते हैं कि कहाँ से मूवमेंट आ सकता है और कहाँ से नहीं आ सकता है। ये तो इथीरियम का था। अगर हम सोलाना देखें तो सोलाना ने भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया। देखिए यहाँ पर भी लिक्विडिटी बना था और प्राइस ने काफ़ी अच्छी रैली भी हमको दी थी। इस जगह पर लिक्विडिटी को स्वीप किया था, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप किया, और उसके बाद देखिए जिग जैग पॉइंट में हायर हाई के फॉर्म में मार्केट यहाँ तक के, अगर हम यहाँ से भी ट्रेड इस जगह तक लेते रीटेस्ट पे, तो एटलीस्ट हम इसके हाई तक के अपना टारगेट रखते और एसएल हमारा इस जगह तक के होता, तो भी हमारा 5.667 का रिस्क रिवॉर्ड मिला। और ये जोन काफ़ी इम्पॉर्टेंट जोन है, यहाँ से बाइंग ज़्यादा हो रही है, काफ़ी आप देख भी रहे हैं कि यहाँ से प्राइस गया है ऊपर। ये देखिए लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप किया है, और स्वीप करने के बाद यहाँ से प्राइस ऊपर गया। अगेन सेकेंड टाइम भी क्या किया, प्राइस ने इस जोन को रिस्पेक्ट दिया और ऊपर गया। थर्ड टाइम भी ऊपर गया, फोर्थ टाइम भी ऊपर गया, एंड फिफ्थ टाइम में क्या हुआ, इन सब की लिक्विडिटी को लिया और उसके बाद भी अपसाइड की रैली दी। अगर इस जोन को हम मार्क कर लें, यहाँ पर इस जोन को हम मार्क कर लेते हैं, चलिए तो हम लिक्विडिटी आपको बताते हैं क्या है। अब जैसे इस जोन को हमने मार्क कर लिया, अब यहाँ पर जितने लोगों ने बाइंग की होगी, यहाँ पर इस जोन से लेकर यहाँ तक के जिन्होंने भी बाइंग की होगी, उन्होंने अपने एसएल इस जगह पर लगाए होंगे, और मार्केट ने एक डाउनफॉल, शार्पली डाउनफॉल का मूवमेंट किया और अपसाइड की रैली दी। अगर हम इस जगह पर देखें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो क्या दिख रहा है, चलिए देखते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या कह रहा है। तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर भी सेम जैसे इथीरियम में था, सेम ऐसे ही मूवमेंट यहाँ पर भी आया। डाउन साइड की लिक्विडिटी दी, और लिक्विडिटी देने के बाद अप साइड की रैली तुरंत आता है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर लिक्विडिटी हुई, उसके बाद 2 पिन बार कैंडल बनी, जो अच्छी खासी कैंडल हमारी यहाँ पर बनी भी हुई है, काफ़ी अच्छी कैंडल बनी है यहाँ पर, और उसके बाद अप साइड गया, देन इसको ब्रेक भी नहीं कर पाया, और यहाँ पर अगेन एक कैंडल पिन बार हमको बनी हुई है। यानी यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि बिग प्लेयर ने बाइंग की है। अगर इसका वॉल्यूम हम देखें तो हमें क्लियरली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर भी क्या हुई है, बाइंग हुई है। अगर हम इस जगह पर देखें तो यहाँ पर वॉल्यूम के लिए हम यहाँ पर वॉल्यूम का चार्ट लगाते हैं, चलिए आपको दिखाते हैं
कि क्या सचमुच में स्मार्ट मनी ने बाइंग की है यहाँ पे। अभी तो हमने चार्ट में कैंडल वॉल्यूम लगाया भी नहीं था। अब देखिए कितने अच्छे, वाओ बढ़िया, बहुत अच्छा सेटअप। ओके नाउ दिस वन, यहाँ पर इस कैंडल में क्या हुआ, सेलिंग ख़त्म हो गई। इस कैंडल में क्या हुआ, सेलिंग ख़त्म हो गई यहाँ पर इस कैंडल में, ये देखिए। उसके बाद यहाँ पर इस दोनों कैंडल में बाइंग आई है और यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि इतने देर में कहीं पर भी बाइंग नहीं आई थी, बट ये वॉल्यूम की कैंडल में बाइंग आई। अगेन यहाँ पर भी बाइंग आई। बाइंग आने के बाद हम यहाँ पर देख भी रहे हैं कि यहाँ पर बाइंग आई है। उसके बाद जब प्राइस ने इसको रिएक्ट किया, यानी ये हमारा क्या हुआ, एक ऑर्डर ब्लॉक बना था। ये हमारा क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है। क्यों ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की है। और इस कैंडल पे भी हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हमारा क्या हुआ, बाइंग आई है, बाइंग जोन हुआ है। देन प्राइस ने क्या किया, हमारे टारगेट को 50% तक के हिट कर दिया। यहाँ पर एक 50% का जोन भी क्रिएट हो गया। अगर हम यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक के मार्क करें अपना 50% जोन, दिस वन, तो दिस वन, ठीक है, करेक्ट है, 50% जोन है हमारा। तो ये चीज़ें हम यहाँ पर भी कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ से हम 50% तक के एटलीस्ट अपने टारगेट को एज अ स्कैल्पिंग के माध्यम से हम अपने टारगेट को बुक भी कर सकते हैं। तो ये हमारा एक कैंडल है, एक हमारा चार्ट है जिसमें हमने इंडिकेटर को यूज़ किया है। और इस कैंडल में दिस वन 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम क्या कह रहा है, ये सोलाना का चार्ट है। सोलाना मूवमेंट अच्छी है। बिटकॉइन आज शार्पली अपसाइड की मूवमेंट दे रहा है, काफ़ी अच्छी रैली देख रहे हैं, कितनी अच्छी रैली हमें मिली है। यहाँ पर भी डिमांड जोन क्रिएटेड है। अपने सप्लाई जोन, यहाँ पर सप्लाई जोन है, तो इस सप्लाई जोन तक के आने की उम्मीद है, यहाँ तक के आने की उम्मीद है। और कैंडल भी अच्छी खासी दे रहा है और एक अप साइड की अग्रेसिव बाइंग हुई है और अभी भी बाइंग चलती चली जा रही, कोई मूवमेंट नहीं आया। सिर्फ इस जोन पर, यहाँ पर एक सप्लाई एरिया था, यहाँ तक प्राइस ने थोड़ा सा रिएक्ट किया इस जगह पर, देन अप साइड की रैली दी है। तो आज के लिए इतना ही। आने वाले कुछ वीडियो में हम आपको एसएमसी से रिलेटेड कहाँ पर बाइंग होनी चाहिए, कहाँ पर सेलिंग होनी चाहिए, ये जोन आप कैसे बना सकते हैं, इस चीज़ के बारे में हम डिस्कस